पहले हमने क्या देखा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट टॉपिक और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, ये ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम किसी भी कंपाउंड का नेम लिखते हैं तो वो बाय आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एक किसी कंपाउंड का या कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका सबसे पहले होता है क्या, एक नॉर्मल नेम होता है, जनरल नेम, ठीक है, और दूसरा होता है आईयूपीएसी नेम। अब आईयूपीएसी नेम क्यों बनाया गया, इसके पीछे का क्या रीजन था, ये ध्यान देना है, ठीक है। चलो अब देखो, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, इन द अर्लियर स्टेज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर नोन बाय देयर कॉमन नेम्स आर ट्राइबल नेम्स। तो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते थे, उनके कॉमन नेम, इसमें क्या था कि हर एक कंपाउंड के उनके कॉमन नेम से जाना जाता था, ठीक है। इसमें क्या था, या उसी को हम क्या बोलते थे, ट्राइबल नेम्स। जैसे मीथेन वाज नोन एज अ मास गैस। जो मीथेन गैस होती है उसको किससे नाम से जानते थे पहले, मास गैस से, ठीक है। और एज इट वाज फाउंड इन द मार्सी प्लेसेस, तो ये क्या होते थे, मार्सी प्लेसेस में मिलते थे, मतलब जो दलदली क्षेत्र थे वहां पर, ठीक है, ठीक है। चलो तो क्या है, एसिटिक, अब दूसरा जैसे क्या, एसिटिक एसिड्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विनेगर। तो एसिटिक एसिड कहां से मिलता था, विनेगर से, जो हम अचार वगैरह में डालते हैं ना विनेगर, वो। तो इसका ये लैटिन नेम क्या था, एसिटम बोलते थे इसको। एसिटम का मतलब क्या है, विनेगर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखो, विद द डिस्कवरी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो गए, तब क्या हुआ, अ प्रॉपर स्कीम वाज इवॉल्व्ड बाय द आईयूपीएसी। किसने, एक आईयूपीएसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, जिसने क्या किया, एक प्रॉपर स्कीम डिटरमाइन किया कि इसके हिसाब से भाई हम सभी कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक, यानी सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम एक सीक्वेंस के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। पहले तो जनरली ऐसा होता था कि एलिमेंट भी डिस्कवर हुआ तो उसी के नाम से एलिमेंट भी हो जाता था, या फिर किसी ने कोई भी, जैसे न्यूटन ने लॉ बनाया तो न्यूटन्स लॉ हो गया, ऐसा होता था। लेकिन फिर आईयूपीएसी ने क्या किया, इस चीज को हटा दिया। जैसे कई बार कंपनी के नेम से भी वो एलिमेंट को डिफाइन कर लेते थे या उनका नाम दे देते थे, ठीक है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन में क्या हुआ, अब ये देखो, ये आईयूपीएसी है क्या, तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है, आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये याद रखना, इसका फुल फॉर्म 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अब देखो, ये आईयूपीएसी नेम कैसे अपना किसी भी कंपाउंड का नेम डिटरमाइन करता है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो द आईयूपीएसी नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसिस्ट ऑफ अ 3 पार्ट। आईयूपीएसी नेम हम किसी भी कंपाउंड का लिखते हैं तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब मेन शब्द, समझ में आ रही है बात। उसके बाद होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में लगने वाला, एक शब्द लिखा, शब्द के बाद में हमने क्या लगाया, सफिक्स। जैसे हिंदी में होता है ना उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, वैसा है ये। अब यहाँ पर देखना है, सफिक्स हो गया, और वैसी क्या है, थर्ड है प्रीफिक्स। तो एक वर्ड रूट होगा जो बीच में लिखा रहेगा, उसके पहले प्रीफिक्स लगेगा और उसके बाद में सफिक्स लगेगा, समझ में आई बात। तो 3 चीजों के बेस पे आईयूपीएसी नेम बनाया जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्लियर है बात, समझ में आई। चलो सबसे पहला देखो क्या है, वर्ड रूट। तो इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लार्जेस्ट पॉसिबल चेन। क्या, ये देखो क्या है, वर्ड रूट, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, यानी जितनी लंबी कार्बन चेन हम बना सकते हैं उसके नेम पर ये वर्ड रूट जो है डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वर्ड रूट है क्या, ये एक डिनोट करता है किसको, जितने कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम मौजूद होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाते हैं हम, वर्ड रूट बनाते हैं। जैसे देखो, ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है और ये क्या है, वर्ड रूट है, ठीक है। तो कार्बन एटम देखो, 1 कार्बन एटम है तो उसको क्या बोलते हैं, C1 मीथेन, यानी एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2 कार्बन एटम्स मतलब C2, यानी 2 कार्बन है इसमें, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, एथ। 3 कार्बन है, 3 कार्बन एटम्स है तो इसको क्या बोलेंगे, C3 मतलब प्रोप। अगर 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम्स है तो इसको क्या बोलेंगे, C4 यानी ब्यूट। ब्यूट बोलते हैं, बट नहीं, ब्यूट होता है, ठीक है। इसके बाद में 5 कार्बन एटम्स है तो C5 मतलब इसको बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। अगर 6 कार्बन एटम्स है तो इसको C6 मतलब हेप्ट होता है। अगर 7 कार्बन एटम है तो C7 मतलब अक्टूबर। ये हेक्स के पास क्या था, हेप्ट। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, और 7 को हेप्ट बोलते हैं। C8 इसको क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। 9 कार्बन एटम है, C9 तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन।
और 10 कार्बन एटम है तो उसको बोलते हैं 10। तो ये ऐसा क्या है, ये पूरा वर्ड रूट बनाया गया कि कितने जितने भी कंपाउंड में जितने कार्बन एटम मौजूद होंगे, ठीक है, उनको हम क्या है उसके अकॉर्डिंग उनका रूट वर्ड रूट बनाते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इससे क्या क्लियर हो गया कि भाई नोमेनक्लेचर क्या है। नोमेनक्लेचर पहले हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको हम उनके जनरल नेम से जानते थे, ठीक है, या उनको ट्राइबल नेम दे दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती गई, जब हमारे पास लार्जेस्ट फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए, तब हमने क्या किया, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है IUPAC। क्लियर है? और IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है? तो इसने क्या किया, एक सिस्टम बनाया कि भाई इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करेंगे, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करेंगे, IUPAC नेम बनाएंगे, यानी एक साइंटिफिक नेम। IUPAC मतलब एक साइंटिफिक नेम बना देंगे जो जनरली अलग होगा, जनरल नेम से क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। अब ये क्यों बनाया गया, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो हम जनरल नेम किसको कितने दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो इसलिए उनको कैटेगराइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, IUPAC नेम बनाया। अब IUPAC नेम बनाने के लिए उसने क्या किया, उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया। एक होगा वर्ड रूट, दूसरा होगा सफिक्स, तीसरा होगा प्रीफिक्स। ठीक है, तो वर्ड रूट को हमने क्या देखा कि जितने कंपाउंड में जितने कार्बन एटम मौजूद है वो क्या कहलाएंगे, उनको हम नेमिंग करते जाएंगे। ठीक है, और नेमिंग करेंगे। अब ये कार्बन एटम क्यों होते हैं कंपाउंड में, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, यानी कार्बन कंपाउंड्स को ही क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? कार्बन है उसका हाइड्रोजन का, हाँ, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही है। एक्स नहीं है। नहीं, वैसा देखो, इसको बता रहा हूँ तरीका याद करने का। सबसे पहले फिंगर एक में रिपीट करते जाओगे तो याद हो जाएगा। देखो, सबसे पहला है कार्बन एटम, अगर 1 है तो क्या बोलेंगे इसको, मैथ। क्या बोलेंगे, मैथ। कार्बन 2 है तो एथ। मैथ के बाद क्या हो जाएगा, एथ। कार्बन 3 है तो प्रोप। कार्बन 4 है तो ब्यूट। कार्बन 5 है तो पेंट। 5 ही जनरली हमें ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली यूज करना है। ठीक है, इसके आगे अगर करना है तो फिर नेक्स्ट 5 याद कर लेना। ठीक है, पर 5 याद करना है। कौन कौन से, नंबर 1 मैथ, नंबर 2 एथ, नंबर 3 प्रोप, नंबर 4 ब्यूट और नंबर 5 पेंट। खत्म। ठीक है, तो हमने क्या किया, IUPAC नेम में जो नोमेनक्लेचर है, IUPAC नेम में क्या था, पहला वर्ड रूट था, दूसरा सफिक्स था, प्रीफिक्स था। तो हमने क्या देखा, वर्ड रूट देख लिया। अब देखो सफिक्स, सेकंड क्या है, सफिक्स है। तो सफिक्स में देखो क्या है, प्राइमरी सफिक्स मतलब इट डिनोट्स द नेचर ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये क्या बताता है सफिक्स में, ये बताता है कि जितने किस नेचर का कार्बन से कार्बन में बॉन्ड बना हुआ है। समझ में ये बात? तो नेचर ऑफ बॉन्ड्स बताता है कार्बन और कार्बन के बीच में, ये कौन सा कहलाता है, सफिक्स। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्या है, ये क्या था हमारा, प्राइमरी सफिक्स बताता है कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, या नेचर ऑफ बॉन्ड को बताता है। जैसे प्राइमरी सफिक्स फॉर कार्बन कार्बन यानी सिंगल बॉन्ड के लिए, तो इसमें सिंगल बॉन्ड में क्या लिखते हैं, एन, जिसको क्या बोलते हैं, एल्केन। समझ में आई बात? जो एल्केन इसके पहले वाला था वो देखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में उसके बारे में बताया कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या क्या होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या है, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं, एन, मतलब ये एल्केन हो जाता है। अगर देखो प्राइमरी सफिक्स फॉर डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, ईएन, मतलब जिसमें 2 बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है प्राइमरी सफिक्स फॉर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वायन। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एल्काइन। अब देखो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप लास्ट क्लास में कराया था मैंने, फंक्शनल ग्रुप की अल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कीटोन में, ईथर में क्या क्या लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके पहले वाला पार्ट को देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, तो ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सफिक्स मतलब ये दोनों बाद में ही लगने वाले हैं। ठीक, अब देखो इफ प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड इट इज अटैच्ड टू द प्राइमरी सफिक्स बाय रिप्लेसिंग द टर्मिनल ई ऑफ द प्राइमरी सफिक्स। कहने का मतलब जब फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं तो जैसे यहां पर क्या लिखा है, ये मीथेन लिखा है, तो मीथेन का ई जो है, मीथेन का ई हटेगा और इसकी जगह जैसे अल्कोहल का ओएल लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो रहा है, ई को हटा करके ओएल लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो IUPAC नेम के लिए क्या था, नोमेनक्लेचर,
अब सबसे पहले ये समझ लो कि नॉमेनक्लेचर से क्या होता है कि नॉमेनक्लेचर का मतलब ये है कि जिसके नाम में ही कल्चर हो। जैसे हम क्या बोलते हैं रामदास या जॉन या फिर मोहम्मद अली, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि तीनों से क्या अलग अलग रिलीजियंस रिलेट कर रहे हैं ना, तो नाम में ही उनका कल्चर भी आ रहा है, ठीक है। जैसे कौर लग जाता है, कोई भी कौर वाला होता है तो उससे पता चल जाता है कि वो एक कहना चाहिए क्या बोलते हैं पंजाबी सिंधी। इसमें क्या है नाम में ही कल्चर हो तो ऐसी चीजों को जो डिफाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। वैसे क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी उनके जब मॉलिक्यूल्स के नेम लिखते हैं तो उनके नॉमेनक्लेचर नेम से या यूपीएससी नेम से उनका कल्चर की किस फंक्शनल ग्रुप के है, क्या इनका नेचर होगा, सब कुछ डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था सफिक्स, सफिक्स के दो होते हैं, सफिक्स में एक प्राइमरी सफिक्स होता है और एक सेकेंडरी सफिक्स होता है, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स में क्या था कि जो डिनोट करता है नेम ऑफ मतलब जो डिनोट करता है क्या नेचर ऑफ कार्बन कार्बन एटम्स, उनके बीच में कौन कौन से टाइप के बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम एनी, ठीक है। यानी प्रीफिक्स फॉर कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होगा एनी, प्राइमरी सफिक्स फॉर कार्बन डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा एनी, प्राइमरी सफिक्स फॉर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए होगा YNE, और सेकेंडरी सफिक्स का इट रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स क्या करता है फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। If present in an organic molecule and it is attached to the primary suffix by replacing the terminal e of the primary suffix, कहने का मतलब secondary suffix जो है वो functional group को represent करता है। पर ये कैसे, जैसे यहाँ पर मीथेन लिखा है तो मीथेन में e है, e हट करके यहाँ पर OL लग जाएगा, क्या जब ये अल्कोहल ग्रुप से होगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, इसमें क्या है सेकेंडरी सफिक्सेस फॉर फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप नेम है, फंक्शनल ग्रुप है और सेकेंडरी सफिक्स। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं डेस OH लगा रहता है और OH में क्या होगा वहां क्या लगा देंगे OL आ जाएगा। वैसे क्या है एल्डिहाइड्स में CHO लास्ट में लगा रहता है तो इसको क्या बोलेंगे Al। वैसे ही हमारे पास क्या है कीटोन्स लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर कार्बन के साथ दो एटम से जुड़ सकते हैं और इसमें डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, इसको लिखते हैं हम 1 ONE, ठीक है। अगर जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं COOH, जिसमें OIC और एसिड लिखते हैं। जैसे एसिटिक एसिड हो गया तो यहाँ पर देखो अल्कोहल में जैसे इथेनॉल होता है वैसे यहाँ पर एल्डिहाइड, ऐसे सबके अलग अलग नेम बनते हैं, ठीक है। तो YC क्या है, ये OIC है जो लास्ट में लगेगा सफिक्स है ये। अभी जब नेम बनाएंगे इसके रूल्स पढ़ेंगे तब जाकर के आपको क्लियर होगा कि कैसे, जैसे एसिटिक एसिड होता है ना उसको एथेनोइक एसिड बोलते हैं। जो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का ही दूसरा नेम क्या है एथेनोइक एसिड है, क्लियर है। तो बोल लो भैया उनकी भी रिकॉर्ड कर ले। आंटी के फंस गई अब वो बोलो। देखो प्रीफिक्स क्या है, इट रिप्रेजेंट द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इफ प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स जो होगा क्या होगा पहले लगेगा, सारे सफिक्स हमने देख लिया, वर्ड रूट देखा, सफिक्स देखा, अभी प्रीफिक्स है। तो इट रिप्रेजेंट द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इफ प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे देखो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पर ये मिथाइल होता है, यहाँ पर ये क्या होता है इथाइल और ये प्रोपाइल। तो देखो जैसे F है फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का प्रीफिक्स क्या लिखते हैं फ्लोरो लिखते हैं, ठीक है। क्लोरीन का क्लोरो लिखते हैं, ब्रोमीन का ब्रोमो लिखते हैं, आयोडीन का आयोडो लिखते हैं। ये मीथेन था, मीथेन का मिथाइल बन गया, ठीक है। इथेन का इथाइल बन गया और यहाँ पर प्रोपेन का प्रोपाइल बन गया। जो अपना प्रीफिक्स है इसमें तो जोड़ेंगे ना आंटी पूरे आइटम, हाँ जोड़ेंगे ना दो आइटम। हाँ अभी पूरे रूल्स पढ़ेंगे ना, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फिर उसके नीचे वो ऐसे जोड़ के बनते हैं ना। हाँ तो अभी ये जो है ना पूरा नेम के इसके रूल्स करेंगे, उसमें जाकर के क्लियर होगा कि इसमें कैसे किस टाइप से नेम बनाते हैं, ठीक है। मैंने क्या कर लिए थे, मैंने लास्ट क्लास में क्या कराया था प्रीफिक्स, सफिक्स, वर्ड रूट ये क्या होते हैं ये सब बता दिया था, है ना। तो आज का टॉपिक क्या है नॉमेनक्लेचर में किस टाइप से, यानी नॉमेनक्लेचर के रूल्स। तो ये तो करेंगे इसके बाद, लेकिन एक रिव्यू है किस चीज का, कब वर्ड रूट लगाएंगे, कब प्रीफिक्स लगाएंगे, कब सफिक्स लगाएंगे, इस चीज के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है जब भी हम किसी भी कंपाउंड का यूपीएससी नेम लिखते हैं तो उसमें चार चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला प्रीफिक्स होता है, फिर वर्ड रूट आता है, फिर सफिक्स आता है। अब सफिक्स के भी दो होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स होता है, दूसरा सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है। अब देखो इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया था, क्या
कि प्रीफिक्स में डाई ट्राई टेट्रा आर यूज्ड फॉर द 2 3 एंड 4 ग्रुप्स ऑफ द सेम टाइप। अगर सेम टाइप के एक ग्रुप है तो क्या लिखेंगे हम? एक ग्रुप है तो कुछ नहीं लिखेंगे। अगर दो ग्रुप है तो क्या लिखेंगे? डाई। तीन ग्रुप है तो क्या लिखेंगे? ट्राई। चार ग्रुप है तो क्या लिखेंगे? टेट्रा। ठीक है, जस्ट कब सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स हो। अगर एल्काइल ग्रुप है CH3 अगर 4 बार है तो वहां टेट्रा लिखेंगे, 2 बार है तो डाई लिखेंगे, 3 बार है तो ट्राई लिखेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब देखो क्या है, फाइंड द नेम ऑफ द कंपाउंड इज गिवन बाय कंबाइनिंग। अब यहां पर देखो, यहां पर हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे ये ध्यान देना है। ठीक है, कंपाउंड को कंबाइन करके कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? प्रीफिक्स, फिर क्या आएगा? वर्ड रूट, फिर क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स, फिर आएगा सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है बात समझ में? अब देखो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा है क्या? CH3। याद रखना, इसको उल्टा लिख सकते हैं। ये ऐसा लिखने का मतलब है कि कार्बन से अटैच है। किससे अटैच है? मतलब ये लिखा क्या है यहाँ पर? CH3 लिखा है, लेकिन ये हमने C से अटैच क्यों किया? क्योंकि ये कार्बन है। ठीक है, तो CH3। अब यहाँ पर देखो CH3 CH से क्या निकली हुई है? ब्रांच। फिर क्या है? CH से क्या निकला हुआ है? ब्रांच में OH लगा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लगा है? CH3 है। अब मैंने बोला था कि इसमें नंबरिंग करना पड़ता है। ठीक है, नंबरिंग कैसे करते हैं? जहां से पास में आपका क्या निकले, या तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो या फिर कोई भी ब्रांच निकली होगी जिस साइड से पास में हो। ठीक है, ये याद रखना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये 1 है, 1 इस साइड से, अगर इस साइड से भी लेंगे तो इधर भी ब्रांच पास में पड़ रही है ना, तो 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। क्योंकि देखो ये इसलिए सेम आ रहा, देखो इधर भी CH3 इधर भी CH3 है, तो आप इधर से काउंटिंग करो या इधर से काउंटिंग करो, आंसर विल बी सेम, मतलब नेम सेम ही आएगा। अब इसको देखो लिखना कैसे, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन इज 4। देखो यहां पर क्या है, ध्यान देना है कि ये क्या कहलाता है? ऊपर वाली जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये इसकी पेरेंट चेन कहलाती है। क्या कहलाती है? पेरेंट चेन। समझ में ये बात? किसको पेरेंट चेन बोलते हैं? ये वाली जो लाइन है ये क्या है? पेरेंट चेन है। और इसमें देखो पेरेंट चेन में कार्बन कितने? 1 2 3 4 है। पेरेंट चेन में कार्बन कितने? 4। अब देखो इसके बाद क्या था? कंपाउंड हैज ऑल, ये समझ में आया? जो क्या था पेरेंट चेन में कार्बन कितने थे? 4। तो इसको क्या बोलते हैं हम? वर्ड रूट। तो ये हमारा जो प्रेजेंट यहाँ पर जो जितने कार्बन एटम्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसका वर्ड रूट। क्लियर है बात? कितने थे? 4 थे। ठीक है, दूसरा, अब 4 था तो यहाँ पर नाम लिखने में देखो ये मैंने अलग से लिखा है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी और सेकेंडरी। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। ठीक है, 4 कंपाउंड को, भैया सेम टाइप ऑफ कंपाउंड है उसको टेट्रा बोलते हैं। 4 को क्या बोलेंगे? 4 कार्बन को ब्यूट बोलेंगे। तो ब्यूट से क्या बनता है? ब्यूटेन बनता है। समझ में आई बात? ब्यूटेन बनता है। तो देखो ये हम वर्ड रूट था, वर्ड रूट में क्या आ गया हमारे पास? ब्यूटेन आ गया। ठीक है, दूसरा देखो, द कंपाउंड हैज ऑल सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। क्या है? द कंपाउंड हैज ऑल सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। प्राइमरी सफिक्स ANE है। क्लियर है? प्राइमरी सफिक्स क्या लग जाएगा इसमें? ANE। तो पहले क्या मिला था हमें? ब्यूट, और उसका प्राइमरी सफिक्स क्या मिला? ये वाला प्राइमरी सफिक्स क्या मिल गया? ANE। समझ में आई बात? क्लियर है? चलो इसके बाद क्या है? द अल्कोहलिक OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द सेकंड कार्बन एटम। अब यहाँ पर देखो ये निकला है हमारे पास, OH लगा हुआ है, अल्कोहलिक ग्रुप है जिसको हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, ये लगा हुआ है, ये अटैच टू द सेकंड कार्बन एटम। किससे अटैच है? यहाँ पे 1 से सेकंड कार्बन एटम में अटैच है, इसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स समझ में आ रहा है? अब देखो सफिक्स में क्या लगा हमारे पास? सेकेंडरी सफिक्स क्या है? सेकेंडरी सफिक्स में OH लगा है, तो OH में क्या लिखेंगे हम? 2OL। 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है। और OL क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप में क्या लिखते हैं हम? OH लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? 2OL। क्लियर है? और इसके बाद लास्ट क्या है? सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। मिथाइल यहाँ पर देख रहा है तीसरे नंबर में। हमने यहाँ से चालू किया था, पहले से चालू किया था। पहले में हमने देखा क्या? वर्ड रूट देखा कि इसमें 4 हमारे पास कार्बन है तो ब्यूट लिख दिया। उसके बाद हमने क्या देखा था दूसरे नंबर पे कि ये क्या है? प्राइमरी सफिक्स देखा इसका, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। समझ में ये बात? सिंगल बॉन्ड लगा हुआ तो हमने उसमें क्या लगा दिया? ANE लगा दिया। ठीक है, ये वाला ब्यूट के साथ में ANE लगा दिया।
अब ANE लगाने के बाद क्या किया हमने, तीसरे नंबर में OH जो इसका यहाँ पर ये चेक किया वर्ड रूट, फिर हमने क्या चेक किया, इसका ये OH ग्रुप चेक कर लिया, सिंगल बॉन्ड था, फिर उसके बाद OH ग्रुप चेक कर लिया, मतलब फंक्शनल कौन सा लगा हुआ है। इसके बाद में हमने क्या चेक किया, इसका थर्ड कार्बन एटम देखे, ठीक है, थर्ड कार्बन एटम में तीसरा नंबर है तो 3 लिखेंगे, और यहाँ पर जुड़ा हुआ क्या है, मिथाइल है, एक कार्बन है तो इसको मिथाइल ग्रुप का एल्काइल ग्रुप का जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 मिथाइल। मतलब अब यहाँ ध्यान रखना है कि 3 मिथाइल क्या है, ये वाला प्रीफिक्स है, क्या है ये, ठीक है, प्रीफिक्स कहाँ लगा हुआ है, ये 3 मिथाइल है, ठीक है। अब देखो जब इसका हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नेम में प्रीफिक्स, हमारा सबसे पहला प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स हमने जो निकाला वो क्या है 3 मिथाइल। वो कहां से पता चला कि जो ब्रांच होगा उसी को हम उसका क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे, जो ब्रांच होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका प्रीफिक्स बोलेंगे। तो प्रीफिक्स कितना आ गया हमारे पास, 3 मिथाइल आ गया, प्रीफिक्स की जगह क्या लिख देंगे 3 मिथाइल। उसके बाद देखो वर्ड रूट में देखो क्या था हमारे पास, ब्यूटेन आया था, क्या था ब्यूटेन। ब्यूटेन का क्या होता है, जब भी मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है तो उसका ई हट जाता है और उसकी जगह क्या लगता है, ओएल लगता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ब्यूटेन। अब ओएल तो लगेगा लेकिन ओएल हमें कहां पर था, दूसरे नंबर पर था। सेकेंडरी क्या था हमारे पास, प्राइमरी सफिक्स जो था, प्राइमरी सफिक्स में हमने क्या निकाल लिया था, यहाँ पर ब्यूटेन निकाल लिया था, ठीक है, ये ब्यूटेन ने एएनई निकाला था, प्राइमरी सफिक्स में क्या था यहाँ पर एएनई था, और उसके बाद ये है प्राइमरी और ये वाला है सेकेंडरी, दोनों क्या है हमारे पास सफिक्स ही है, ठीक है। एएनई जो है हमारे पास क्या था, प्राइमरी सफिक्स था, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है हमारे पास ओ है, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो यहाँ इस टाइप से हम क्या करेंगे, एक ये फाइनल ब्लूप्रिंट है किसका, नेम अरेंजमेंट का। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, नॉमेनक्लेचर के रूल्स देखेंगे कि कैसे कैसे हम नाम, ये तो अभी एक टाइप का हुआ कि जब ब्रांच है, जब एक नॉर्मल चेन होगी तब कैसे लिखेंगे, फिर अगर उसमें डबल ब्रांच होगी तो कैसे लिखेंगे, है ना, ये पूरा ये एक बार में क्लियर हो जाएगा तो पेपर में एक क्वेश्चन भी आएगा इससे रिलेटेड, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब क्या है नेक्स्ट, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर हम किसी भी नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर मतलब जिसके नाम में उसका कल्चर हो, ठीक है, यानी जैसे कोई भी नाम है, मोहनदास है या मोहसिन है या फिर क्या जॉन है, तो मतलब इनमें नाम में कल्चर आ रहा है, वैसे यहाँ पर नॉमेनक्लेचर होगा। तो हर एक ऑर्गेनिक, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम IUPAC नेम लिखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 नाम होते हैं, एक होता है नॉर्मल नेम, ठीक है, जिसको जनरल नेम बोलते हैं, और दूसरा होता है IUPAC नेम, ठीक है। तो IUPAC नेम लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो चीज यहाँ पर हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसके रूल्स क्या है, देखो रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। सबसे पहला रूल्स है सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सिलेक्ट करेंगे कार्बन चेन को, ठीक है, कैसे, The longest continuous chain of carbon atom known as parent chain। क्या, जो longest होगा क्या, the longest continuous chain of यानी कार्बन एटम known as parent chain, इसको हम क्या बोलते हैं, parent chain। क्या बोलते हैं इसको, parent chain। अब देखो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या है हमारा पेरेंट चेन है। तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी यानी कंटिन्यूस चेन है किसकी, कार्बन एटम की, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन बोलेंगे। इसके बाद देखो क्या है इसमें 1 2 3, देखो कार्बन कार्बन से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में अटैच्ड है, ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो इसकी हमने काउंटिंग कर दिया नॉर्मली 1 2 3 4 5, क्लियर है बात समझ में। तो यहाँ पर 5 कार्बन है तो 5 कार्बन एटम, इसलिए वर्ड रूट इसका है, रूट वर्ड क्या होगा, पेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें एक में बताया था, एक प्रो, ये सब लिस्ट देख लेना है ना। अब देखो दूसरा क्या है, द लॉन्गेस्ट चेन नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, मतलब जरूरी नहीं है कि ये चेन जो है वो स्ट्रेट ही होगी, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। अगर एक चीज भी मिस होगी मतलब गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो क्या है, द लॉन्गेस्ट चेन नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, तो जरूरी नहीं है कि वो चेन स्ट्रेट ही होगी। उसमें क्या एग्जांपल में देखो क्या है, यहाँ पर कार्बन कार्बन से देखो 1 2 3 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब 4 कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो अब यहाँ थर्ड कार्बन से देखो एक ब्रांच जुड़ी हुई है, 1 2 3 4 कार्बन फिर इसमें जुड़े हुए हैं। तो हम इसको जब नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4,
1 2 3 4 5 6 7 क्या लिखेंगे हम? इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दोगे तो एक कार्बन छूट गया है ना? तो इसका क्या होगा? जो छूट गया उसका क्या होगा? तो देखो 7 कार्बन एटम्स, सो रूट वर्ड इज हैव। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बात समझ में आ गई क्या? कि यहाँ पर देखो 7 हमने जो काउंटिंग की है कार्बन की, तो ये क्या हो गया? वर्ड रूट इसका हैव हो गया। क्लियर है बात? अब द रिमेनिंग कार्बन एटम, कौन सा? तो द रिमेनिंग कार्बन एटम यानी अननंबर्ड, जिसको हमने अननंबर्ड किया हुआ है, दिस वन, ये वाला, इज सब्स्टिट्यूएंट आर इट इज कंसीडर्ड अ ब्रांच। इसको हम क्या मानेंगे? ब्रांच। मतलब ये ब्रांच नहीं है, ब्रांच इसका बाजू वाला है। समझ में आई बात? क्लियर है? समझ गए? इसका अगर आप डिजाइन बनाओगे तो ये ऐसा डिजाइन बन रहा है। ऐसे भी नाम आते हैं, ऐसे ही लिखा होगा, आपको नाम बताना पड़ता है। ये भी पढ़ोगे आगे, ये 12th में मिलेगा। ये ऐसा जेट बना आ जाएगा, इसका नाम बताओ, ये पीएससी ने। हाँ, तो ये ऐसी रहेगा, वो लिखा नहीं रहेगा कुछ भी। ये कंसीडर किया जाता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा, कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, कहाँ एल्काइल ग्रुप लगा, ये सब अभी तुमको तो अभी तो नहीं है, पर आगे रहेगा। ठीक है, चलो भाई इतना समझ लो। तो समझ में आ गया पहला रूल क्या बोल रहा है कि सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन है, मतलब जितनी कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन होगी, तो ये जरूरी नहीं है। पहला तो हम सिलेक्ट करेंगे कि जितने कार्बन होंगे उनके नाम दे देंगे। अगर उसमें ब्रांच निकल गई तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में ही हो, ठीक है, पर जो रिमेनिंग अननंबर्ड कार्बन होगा वो उसका ब्रांच कहलाएगा। और नंबरिंग आपको यहाँ रोक देनी है, ऐसा नहीं कि यहाँ 4 चले गए फिर इधर से 5 से चालू कर दिए, नहीं, गलत। यहाँ पर क्या होगा? 3 से ही आपको जहाँ से ब्रांच निकल गई वहीं से आपका रास्ता बदल जाएगा। जो आगे चला गया वो गया, वो क्या होगी? आपकी ब्रांच होगी। क्लियर है? देखो नोमेनक्लेचर का सेकंड रूल क्या कहता है? देखो फिर से, द ब्रांच चेन्स आर कंसीडर्ड टू बी सब्स्टिट्यूएंट। तो हमने जो ब्रांच चेन थी इसको क्या ले लिया? सब्स्टिट्यूएंट मान लिया था, ठीक है। एंड देयर पोजीशंस आर इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। किससे उसकी इंडिकेट किया हमने? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू व्हिच दे आर अटैच्ड, जिससे वो अटैच है। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल में देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास क्या है? कार्बन एटम है। अब 7 कार्बन एटम में देखो थर्ड नंबर पे क्या निकला हुआ है? ब्रांच निकला हुआ है। इसको हमने क्या मान लिया था? सब्स्टिट्यूएंट माना था। क्या माना था? सब्स्टिट्यूएंट माना था। अब देखो क्या है, इसको जैसे नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3। तीसरे नंबर में है तो इसको क्या लिखेंगे? 3। अब यहाँ पैर को हिला रहा है, हिला रही थी। देखो तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे? तीसरे नंबर पे ब्रांच है, इसको हम क्या लिखेंगे? 3। अब मिथाइल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्या है? एल्काइल ग्रुप का है, ठीक है। तो 3 मिथाइल, जिस नंबर से उसकी ब्रांच होगी उसको हम क्या लिखेंगे? उसका ग्रुप लिख देंगे, मतलब नंबर ही लिखेंगे 3 मिथाइल, ठीक है। बिकॉज मिथाइल इज अटैच्ड टू द थर्ड कार्बन, क्योंकि ये तीसरे कार्बन से अटैच है मिथाइल, इसलिए हम क्या लिखे इसको? 3 मिथाइल। समझ में आई बात? नंबर 1 में क्या था? हमने सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन किया था। नंबर 2 में क्या किया? हमने सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का नामकरण कर दिया। समझ में आई बात? क्यों किया? जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी जिस नंबर ऑफ कार्बन एटम से वो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी के नाम पे हमने क्या किया? उसका नेमिंग कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है? रूल नंबर 3 क्या है? नेक्स्ट रूल क्या है? देखो, द कार्बन एटम्स ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन आर नंबर्ड। अब देखो इसमें क्या ध्यान से समझना है, इसमें कि the carbon atoms of the longest chain are numbered in such a way that the alkyl groups यानी substituent groups get the smallest possible number। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है? लॉन्गेस्ट चेन का जो हमने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, और इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट भी डला होगा, है ना। तो क्या होगा? कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन हमने कर ली, जो नंबर्ड करना है उसको, ठीक है। अब नंबरिंग करने के भी रूल्स होते हैं, वो कैसे करना है। दूसरा क्या है? इन सच अ वे दैट द एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप से मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो ब्रांच में निकलेगा, ठीक है, गेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, उसको सबसे कम पॉसिबल नंबर देना है। समझ में आई बात? किसको सबसे कम पॉसिबल नंबर देना है? ध्यान से समझना है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट निकलेगा इसको कम पॉसिबल नंबर देना है। क्या देना है? कम पॉसिबल नंबर।
कैसे 1 2 3 4 है तो हमने इधर से नंबरिंग किया तो इसमें नंबरिंग कितनी मिली 2 मिली। यहाँ देख रहे हो आप ये 2 मिला। समझ में आई बात? क्लियर है? सबसे पॉसिबल नंबर 2। तो अगर इसको हम 2 नंबर दिए तो इसको लिख देंगे 2 मिथाइल। क्लियर है? और यहाँ 2 मिथाइल तो ये एकदम राइट सही है, सही है ये वाला। लेकिन अगर आपने क्या किया सेम वही चीज लिखी होगी पर इसकी नंबरिंग हमने इधर से कर ली 1 2 3 4 पर इसमें देखो इसको हाईएस्ट आपने नंबर दिया। क्या दिया? नंबर ज्यादा मिला। इस सबसे ज्यादा मिल गया नंबर यानी मिथाइल ग्रुप को। जो एल्काइल ग्रुप है हमारे पास कौन सा वाला ग्रुप? एल्काइल ग्रुप को। सब्स्टिट्यूएंट को हमने क्या दे दिया? ज्यादा नंबर दे दिया 4 मिथाइल और ये रॉन्ग दिस वन रॉन्ग। ठीक है? समझ में आ गई बात? क्लियर है? तीनों रूल समझ में आ गए। पहले सिलेक्शन ऑफ चेन, दूसरा क्या किया था हमने? सेकंड रूल क्या बोल रहा था? ब्रांच स्ट्रेट लाइन होना जरूरी नहीं है। किसमें था? पहले ही रूल में था। पहले सिलेक्शन करना था, दूसरे में क्या है? सिलेक्शन करके नंबरिंग करना था। दूसरे में क्या पढ़ा हमने? क्या पढ़ा? दूसरे में सब्स्टिट्यूएंट को नेम देना पड़ा था कि कैसे सब्स्टिट्यूएंट को हम नेम देंगे। तीसरे में क्या देखा कि उसकी नंबरिंग कैसे करनी है। ठीक है? और नंबरिंग मतलब किसके साथ? एल्काइल ग्रुप के साथ, कि उसको हम सबसे कम पॉसिबल नंबरिंग दे। ठीक? देखो इसके बाद क्या है? फोर्थ रूल्स क्या कहता है? द पोजीशन, यहां पर देखो द पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ही है, पोजीशन में भी ध्यान देना है। एल्काइल ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग द पोजीशन एंड नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप। किसके हिसाब से लिखेंगे हम? नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप जस्ट बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। किसके पहले? बिफोर द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। कैसे? देखो ध्यान से समझना है ना। क्या देखना है इसमें? देखो ये हमारे पास एक ब्रांच और ये स्ट्रेट लाइन चेन दिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कार्बन को सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 दिया है और यहाँ पर थर्ड से क्या दे दिया? हमारी ब्रांच हो गई। लेकिन मैंने बताया था कि ब्रांच किसको मानते हैं, ये भी बता दिया था मैंने। ठीक है? अब यहाँ पर देखो 1 2 3, अब यहाँ पर ये CH3 CH2 CH CH2 CH3 दिया है और यहाँ तीसरे नंबर से हमने क्या किया? यहाँ पर इसका ब्रांचिंग कर दी है, मतलब CH2 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 CH3 इस टाइप से हमने लिख दिया। मतलब नंबरिंग की है 1 2 3 3 के बाद यहाँ से 4 5 6 7। तो इसका जब आप नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 इथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 इथाइल। इसका क्या आ रहा है? यहाँ पर प्रीफिक्स आ रहा है। अब 3 इथाइल मतलब क्या हुआ? मेथ और एथ। मतलब आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है? इथाइल ग्रुप आ रहा है। ये है C2H, ये दिख रहा है हमारे पास, ये है C2H5। ठीक है? समझ में आई बात? यहाँ 3 इथाइल क्यों लिखा है? क्योंकि तीसरे नंबर पे ब्रांच ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैंने अभी बताया था आपको कि नंबरिंग स्ट्रेटली नहीं लेते। जहां से नीचे कट गया तो नंबरिंग 4 5 6 इधर होगी। ये ब्रांच नहीं कहलाएगा, इसके बाजू वाला ब्रांच कहलाएगा जिसको हमने नंबर नहीं दिया है। समझ में आई बात? जो अननंबर्ड है। क्लियर है? समझ में आ गया? या फिर इसी को अभी हो गया 3 इथाइल और साथ में हेप्टेन क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर 7 काउंटिंग हुई है कार्बन की, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? हेप्टेन। ANE क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या आएगा? ANE। अब देखो इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? देखो पूरी लाइन से लगा दिया हमने और इसी को एक में तीसरे नंबर पे हमने CH2 CH3 ऐसा लिख दिया। ठीक है? ऐसा भी कर सकते हैं, तो दोनों लिखना सेम ही है। समझ में ये बात? या तो आप इसको ऐसा बना लो या तो आप इसी को उठा करके थोड़ा ऐसा कर दो, मतलब सीधा करके, और बाकी स्ट्रेट बना लो। तो यहाँ पर इसको भी क्या बोलेंगे? 3 इथाइल हेप्टेन ही बोलेंगे। समझ में आ गया? तो इस रूल्स में क्या समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन होना जरूरी नहीं है। किसी भी कार्बन चेन का स्ट्रेट लाइन होना नॉट नीड टू बी स्ट्रेट। ठीक? देखो नेक्स्ट क्या है? 5th नंबर का रूल क्या बोलता है कि मल्टीपल एल्काइल ग्रुप्स आर लेबल्ड विद द ग्रीक न्यूमेरिकल प्रीफाइंस सच एज। क्या? देखो इसमें प्रीफाइंस क्या होते हैं, यहाँ पर ध्यान दो। अगर मल्टीपल एल्काइल ग्रुप्स अगर लेबल हो तब क्या करेंगे? जैसे अगर 2 होते हैं तो डाई फॉर 2, अगर 2 एल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो डाई बोलेंगे, 3 एल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो ट्राई बोलेंगे, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। अब देखो if 2 alkyl groups are on the same carbon atom तब क्या होगा? देखो the numeral is repeated। रिपीट कैसे होगा?
देखो यहाँ पर ये है 1 2 3 है, क्लियर है। यहाँ पर नंबरिंग नहीं दिया, ठीक है अपन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या, देखो 1 2 3 4 ये पूरा दिया है, इसमें देखो दो साइड ब्रांच निकली हुई है, क्लियर है। इसकी नंबरिंग हम कहां से देंगे तो समझ में आ रहा है, यहां से देंगे 1 2 3 और 4। क्यों? क्योंकि इसके पास में सबसे कम, मैंने बताया था कि एल्काइल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो जिसको कम नंबर मिलेगा मतलब 2, स्मॉलेस्ट नंबर देना है। तो 1 2 आ गया। आप देखो यहाँ पर दोनों साइड ब्रांच निकली हुई है, ऊपर और नीचे भी। तब क्या लिखेंगे, डबल लिखेंगे, रिपीट होगा। यहाँ लिखा है, मैंने क्या लिखा है, न्यूमेरल न्यूमेरल जो रिपीटेड होगा। रिपीटेड मतलब देखो 2 इसके लिए भी 2 होगा तो 2 इसके लिए भी लेंगे और 2 ऊपर वाले के लिए भी। तो 2, 2 डाई मतलब दो बार क्या आया हमारे पास, मिथाइल ग्रुप आया है। क्या आया है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप आया है। समझ में ये बात। और साथ में ब्यूटेन, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्बन है, इसलिए यहाँ आ गया ब्यूटेन। क्लियर है, समझ में आ गया। दूसरा देखो यहाँ पर क्या है, देखो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर ध्यान दोगे तो कितने नंबर पे मिलेगा, इधर से काउंट करोगे तो भी तीसरे पर है, क्लियर है। इस टाइप से काउंट करेंगे तो भी तीसरे पे है, और इधर से काउंट करेंगे तो भी तीसरे पे ही है, थर्ड नंबर पे ही है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 इथाइल। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देखना है, ये अलग चीज है और ये अलग है। ये C2H5 लगा है, ये क्या है हमारे पास, मेथ है, और ये क्या है हमारे पास, एथ है। समझ में ही बात। क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन वाला है, C2H5 है। तो देखो यहाँ, देखो यहाँ पर ध्यान देना, क्या इसमें अल्फाबेट देखते हैं, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग मतलब जो ABCD है ना, ABCD के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। कि देखो यहाँ पर मेथ है और यहाँ पर क्या है, एथ है, ठीक है। मेथ और एथ है, यहाँ क्योंकि एक कार्बन है तो मेथ ले ली, 2 कार्बन है तो एथ ले ली। एथ मतलब पहला नंबर ई है, तो ई क्या है, पहले आएगा, और एम क्या है उसके बाद में आएगा। तो यहाँ पर देखो 3 है, तीसरे नंबर पे हमारे पास मिथाइल है, तो ये तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या पहले लेंगे, इथाइल। क्यों लेंगे इथाइल, समझ में आ गया। इथाइल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। और दूसरे नंबर पे क्या ले लेंगे, मिथाइल। और बचा गया 1 2 3 4 5 है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, पेंट। और ए यानी क्यों लगा है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो एल्केन हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, डन। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, 6 नंबर का रूल क्या बोल रहा है, ध्यान देना है ना। In case any functional group is also present in the chain, then the carbon atoms are numbered in such a way। देखो जब क्या होगा, any functional group is also present, जब वहां पर अभी तक क्या था, एल्काइल ग्रुप थे, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तब in such a way that the functional group gets the smallest number। फंक्शनल ग्रुप को क्या देना है आपको, स्मॉलेस्ट नंबर देना है, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास, CH3 CH2 CH2 CH और CH3, ठीक है। तो जब इसकी हम काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इस टाइप से काउंटिंग करेंगे 3 4 और 5। यहाँ पर ध्यान दो, स्मॉलेस्ट नंबर किसको दे रहे हैं हम, OH को दे रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या होगा हमारा, सही होगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये OH लगा हुआ है, अगर हम इसको 4 दे देंगे, मतलब अगर इधर से नंबरिंग करेंगे, इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 4th नंबर पे आएगा, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा, रॉन्ग होगा। समझ में आई बात। तो हमें कौन सा नंबर देना है, फंक्शनल ग्रुप को स्मॉलेस्ट नंबर। अब थोड़ा सा इसमें और नया वेरिएशन देख लो, चालू है ना। अब देखो इसमें नया वेरिएशन क्या है, देखो CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर देखोगे तो क्या है, यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि OH को, यानी जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, नंबरिंग पहले देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये वाले फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ नंबरिंग का थोड़ा सा खेल हो गया इसलिए बोल रहा हूँ, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, ये दिख रहा है आपको, फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है, क्लियर है। तो हमें नंबरिंग कहाँ से चालू करनी पड़ेगी, वहां से। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5, क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या है, यहां से क्यों दिए समझ में आया, क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा था, इसीलिए उसको पहला नंबर देंगे, और उसके बाद ये वाला ब्रांच कहलाएगा। समझ में आएगा, जो अननंबर्ड चीज क्या कहलाती है, ब्रांच। तो यहाँ पर ब्रांच में क्या है, C2H5 है, मतलब इथाइल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर 2। अब ये देखो दूसरे नंबर पे ये ब्रांच बनी है, किस पे बनी है, दूसरे नंबर, सेकंड नंबर पे ब्रांच बनी है।
तो सेकंड नंबर पे ब्रांच बनी तो इसको लिखेंगे 2, ठीक है। इथाइल, क्योंकि यहाँ पर C2H5 है तो इथाइल हो गया, 2 इथाइल। अब देखो नंबर कितने बचे, टोटल है कितने हमारे पास, 5 है। तो 5 है तो इसको क्या लिखेंगे हम, पेंटेन हो जाएगा। पर पेंटेन का ई ना लिखते हुए उसके रिप्लेस में क्या लिखेंगे, OL लिखेंगे। OL क्यों लिखेंगे, 1 OL लिख रहे हैं। 1 OL क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 में ही हमारे पास फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है। समझ में आई बात। तो यहाँ 1 OL क्यों लिखा है, समझ में आया, क्लियर है। नंबरिंग उसको छोटी देनी है, स्मॉलेस्ट नंबरिंग देनी है, ई हटा के OL लिखना है। पर यहाँ पे क्या 1 पे लगा इसलिए 1 OL लिखे। इसी में देखो दूसरे में क्या दिया है, 1 2 3 4 5 ऐसा है। यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, दूसरे नंबर पे है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे। तो नंबरिंग हमें इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ जहां से सब्स्टिट्यूएंट हो यानी ब्रांच निकली हो उधर से नंबरिंग करते हैं। अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको सबसे छोटा नंबर दे देते हैं। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर 2 नंबर दे दिया, OH आ गया। तो OH में देखो यहाँ पर ध्यान से देना है, OH है। अब दूसरा देखो, हम सबसे पहले लिखते किसको है, जो ब्रांच चीज है उसको पहले लिखते हैं। एल्काइल ग्रुप को सबसे पहले लिखा जाता है क्योंकि वो प्रीफिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या है, CH3 है। पर कितने नंबर पे, 4। तो 4 मिथाइल हो गया हमारे पास। फिर बचे कितने, 1 2 3 4 5। 5 के लिए पेंटेन, ई हटा करके क्या लिख दिया हमने, 2 OL। 2 OL क्यों लिखा, क्योंकि दूसरे नंबर पे हमारा OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो इसके लिए थोड़ा सा मैंने बता दिया कि ई हटा करके क्या लिखना है, OL लिखना है। कैसे, इन नोमेनक्लेचर, ये नोट है कि इन नोमेनक्लेचर ई ऑफ एल्केन, एल्केन का E is replaced by suffix of functional group indicating the position। उसकी जगह OL हो सकता है, Al हो सकता है, एल्डिहाइड का, कीटोन का, ऑक्सिलिक का, सबका, कार्बोक्सिलिक का, सब। अब जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसका जो सफिक्स है वो लगेगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा ई के रिप्लेस में। क्लियर है बात। चलो ध्यान दो इधर, देखो लास्ट रूल क्या है, 7th रूल है। 7th रूल में देखो क्या है, इन केस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच्ड टू द चेन दे आर अरेंज्ड एंड नेम्ड अल्फाबेटिकली। अगर देखो जब क्या, इन केस डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अलग अलग टाइप के अगर सब्स्टिट्यूएंट लगे हो तब क्या करेंगे, आर अटैच्ड टू द चेन दे आर अरेंज्ड एंड नेम्ड अल्फाबेटिकली। इसको हम किससे अरेंज करेंगे, अल्फाबेटिकली। कैसे, देखो CH3 CH CH2 CH2 और CH3। यहाँ पर देखो एक Br लगा है, मतलब ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा है। दो हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूएंट है ब्रांच में। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, मीथेन हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले किसको लिखना है हमें, B आता है पहले और फिर आता है C। तो 2 बोलो। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2, नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 से 2, क्योंकि देखो स्मॉलेस्ट यहाँ देना पड़ता है, इधर से तीसरे नंबर पे पड़ेगा, तो इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, समझ में आनी बात। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर पर Br है। Br मतलब पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, क्योंकि Br में अल्फाबेटिकली में पहले आता है। तो 2 ब्रोमो, क्योंकि मैंने बताया था इसमें अल्कोहल ग्रुप में मतलब क्लोरो हेलो ग्रुप होता है, जो हेलो एल्केन्स का हेलोजन ग्रुप जो होता है, हेलोजन ग्रुप में क्या करते हैं, पहले ब्रोमो प्रीफिक्स पहले लिखा जाता है इसको। तो ब्रोमो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 4 क्लोरो 2 ब्रोमो, और बचा क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। इस टाइप से पूरे IUPAC नेम के 7 रूल्स हमने पढ़ लिया। क्लियर है। इसके हिसाब से हम कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे कि जिसमें हम कंप्लीटली इसको कैसे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, क्या क्या उन पे ध्यान देते जाना है हमको, किस किस चीजों पर ध्यान देना है, समझ में आ गया पूरे 7 रूल में। पर इनमें सबसे ज्यादा ध्यान देना किस चीज पर है, सीक्वेंस। प्रॉपर्ली सीक्वेंसली अगर किसी का नेमिंग करोगे तभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इन सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन कौन से रूल्स हैं, इनकी प्रैक्टिस थोड़ा बार बार करने पर ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने 7 रूल कर लिए, इसके फिर हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ध्यान दो अब क्या है, देखो एग्जांपल्स ऑफ IUPAC नेम। अभी इसके पहले हमने क्या देखा, इसके सारे रूल्स देखे। ठीक है, IUPAC नेम बनाने के लिए हमने सारे इसके रूल्स देखे। अब इसमें देख रहे हैं कि कैसे हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या है, यहाँ पर देखो CH3 CH2 CH CH2 CH3 है। ठीक है, अब देखो CH में क्या है, यहाँ पर CH3 दिया हुआ है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे इसमें कि कितने कार्बन है। ठीक है, वर्ड रूट पता करते हैं,
1 2 3 4 5 है। 5 मतलब हमारे पास क्या आ गया, पेंट आ गया। क्लियर है बात समझ में? पहले वर्ड रूट मिल गया हमको, यानी पहले पता किसका करते हैं हम, वर्ड रूट का। उसके बाद सफिक्स देखना है हमें। अब देखो यहाँ सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया सफिक्स, नंबर 1 नंबर 2। समझ में आई बात, सफिक्स लग गया। सफिक्स लगने के बाद हम क्या देखेंगे, प्रीफिक्स देखेंगे। अब प्रीफिक्स मतलब क्या होगा, जो ब्रांच निकली है उसको देखेंगे हम। ठीक है, अब ब्रांच देखेंगे तो कितने नंबर पे, अब इसके देखने के पहले हमें इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग में हमने क्या देखा था कि जिस साइड से इसका ब्रांच पास में पड़ेगा, ठीक है, पास में पड़ेगा, एंड क्योंकि जिसमें ब्रांच होता है उसको लोअर नंबर दिया जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दिया जाता है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है। क्या लगा होता है, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट देखो किसमें, इधर से 1 2 3 देंगे तो भी 3 पे आया, इधर से भी दिए 1 2 3 तो 3 पे आया। मतलब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया, तो ये 3 आ गया। और ये क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे मिथाइल। क्लियर है बात, समझ में आ गई? तो इसका नेम क्या हो गया, 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल क्या बोल रहा है, CH3 CH CH3 फिर CH3 है। अब यहाँ पर देखोगे तो देखो इसमें भी नंबरिंग वैसे ही करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर देना है इसको। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट नंबर देना है तो यहाँ पर देखो 1 2 2 में क्या है हमारे पास, ब्रांच निकली है। ठीक है, अब ब्रांच निकली है 2 में तो क्या आएगा हमारे पास प्रीफिक्स में 2 मिथाइल। मिथाइल क्योंकि मिथाइल ग्रुप का है। वर्ड रूट हमारे पास क्या है 1 2 3, यहाँ पर 3 कार्बन है तो वर्ड रूट प्रोप आ गया। ठीक है, 8 में प्रोप। उसके बाद सफिक्स कितना है, यहाँ पर सब पे सिंगल बॉन्ड लगे तो ANE आ गया, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद प्रीफिक्स में देखो 1 2, सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो हमारे पास 2 मिथाइल आ गया। और इसके बाद पूरा फुल नेम क्या होगा, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं बताइए सीक्वेंस, पहले प्रीफिक्स आता है तो 2 मिथाइल हो गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोपेन। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब देखो एग्जांपल नंबर 3 क्या है, CH3 CH CH CH3। एक CH में भी क्या ब्रांच निकली हुई है, दूसरे CH में भी ब्रांच निकली है। हमने क्या देखा था यहाँ पर कि हमें नियर अबाउट होना चाहिए, क्या जो ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट है वो नियर अबाउट होना चाहिए, चाहे इधर से लो या इधर से लो, किसी साइड से भी नियर अबाउट, क्योंकि उसको हम स्मॉलेस्ट नंबर देते हैं। अब देखो वर्ड रूट इसमें क्या है 1 2 3 4, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन में कार्बन जुड़े होते हैं उसी को वर्ड रूट बोलते हैं। तो इसमें कितने कार्बन है, 4 है, तो क्या होगा मेथ एथ प्रोप और ब्यूट, तो ब्यूट आ गया हमारे पास। क्लियर है, इसके बाद देखो इसमें सफिक्स क्या लगा, सभी में सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ANE आ जाएगा। क्लियर है, सफिक्स मिल गया। उसके बाद प्रीफिक्स देखते हैं। अब प्रीफिक्स में देखो 2 नंबर पे भी सब्स्टिट्यूएंट निकला हुआ है, 3 नंबर पे भी सब्स्टिट्यूएंट निकला हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 2 और 3। अब ये 2 और 3 एक साथ क्यों लिखे, क्योंकि दोनों देखो मिथाइल ही है। अगर ये एक इथाइल एक मिथाइल होता तब यहाँ पे हम अलग अलग लिखते। दो, मैंने बताया था कि सेम ग्रुप के अगर 2 होते हैं तो उनको डाई ट्राई टेट्रा लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डाई लिखेंगे। और मिथाइल ग्रुप से तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो इसका पूरा नेम क्या हो जाएगा, पहले प्रीफिक्स में 2 3 डाई मिथाइल और प्रोपेन। ठीक है, इसके बाद देखो फोर्थ एग्जांपल में क्या है, यहाँ पर देखो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर देखो एक कंडेंस फार्मूले में लिखा हुआ है और ये स्ट्रक्चरल फार्मूले में है। ठीक है, तो CH में अब देखो C में कितने H लगे हुए हैं, 3। यहाँ पर देखो C से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बदलने वाला है, सफिक्स बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 बॉन्ड आ गए, तो देखो C से कितने बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, ये 1। अब देखो यहाँ C से C ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, फिर ये C क्या है, CH3 है। ठीक है, अब CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, इसको अगर आप लिखोगे तो ऐसा भी लिख सकते हो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C फिर CH3। अब थोड़ा देखने में थोड़ा आसान लगेगा, लग रहा है ना। यहाँ पर थोड़ा तो कभी भी अगर ऐसा आता है तो आप उसको ऐसा बना सकते हो कंडेंस फार्मूले में। ठीक है, अब कंडेंस फार्मूले में बना लिए। अब तो देखो यहाँ से कैसे लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, 4। यहाँ कोई ब्रांच नहीं निकली है, 4 कार्बन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्यूट। अब देखो मैंने बताया था कि या तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दिया जाता है, या तो जिसमें बॉन्डिंग होती है वो स्मॉलेस्ट नंबर में होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड स्मॉलेस्ट नंबर के जिस साइड से पास में पड़ेगा उसको उस साइड से नंबरिंग करना है। ठीक है, देखो इधर से 1 2, यानी यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 2 पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 पे आ रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 पे बॉन्डिंग आ रही है ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया हमारे पास, किस ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, YNE। बस
ठीक है, यहाँ कोई ब्रांच नहीं निकली है इसलिए हम यहाँ पर प्रीफिक्स कुछ लगाएंगे नहीं, ठीक। इसके बाद देखो फिफ्थ नंबर पे क्या है, CH3, सेम यही चीज है, इसको भी आप ऐसा लिख सकते हो, CH3 है, फिर यहाँ पर क्या है, C से डबल बॉन्ड से ये O जुड़ा हुआ है, फिर एक CH3 है, ठीक है। अब ऐसे में आसानी होगी, CO लगा है मतलब क्या दिख रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, कौन सा बॉन्ड होगा यहाँ पर, क्या लगा होगा, CO। मैंने बताया था आपको कि अगर ऐसे में CO हो तो ये क्या होता है, कीटोन होता है, क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप की आज ही वीडियो डली, देख लेना, ठीक है। ये क्या है, कीटोन है, समझ में ही बात। तो हमें क्या मिल गया, इसका सफिक्स तो मिल गया ना, सफिक्स क्या है, सब में एन लगा था, अब यहाँ कीटोन लगा है, 1 लगा है, सफिक्स मतलब यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट में आएगा वो लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका जब नाम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 1 2 3, हमारे पास क्या है 3 है, तो एथ में प्रोप आ गया, ये प्रोप तो मिल गया हमको, ठीक है, क्लियर है। तो इसका देखो आईयूपीएससी नेम क्या है, प्रोप हो गया। अब ANE की जगह हम क्या लगाने वाले हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, कीटोन है। अब देखो ये है क्या, हाइड्रोकार्बन में एल्केन ही है, क्योंकि यहाँ पर देखो सभी में जो है सिंगल, हाँ एक डबल बॉन्ड है। देखो यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ सिर्फ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होने चाहिए थे, ठीक है। ये तो कीटोन के साथ में लगा हुआ है तो इसका हम काउंट नहीं करेंगे। हाँ एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर ये देखना है कि ये एल्केन ग्रुप का ही है। किस ग्रुप का है ये, एल्केन ग्रुप का ही है, क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये वाला जो है ये एक साथ होता है, ये CO जो होता है एक साथ जुड़ा होता है, ये अपनी इनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये बॉन्ड अपने शो नहीं करते, यहाँ बस दिखाया है। तो इसके बॉन्ड पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको यहाँ के बॉन्ड पे ध्यान देना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट में बॉन्ड पे ध्यान मत देना, ठीक। वैसे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये उसके साथ मिला हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट में कोई ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप के साथ ही कभी भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, ऐसे अकेले नहीं जुड़ता। तो यहाँ पर देखो आईयूपीएससी नेम में क्या मिल गया, 1 2 3, 3 मतलब प्रोपेन, प्रोपेन तो हो गया। अब देखो इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, चाहे इधर से करो इधर से करो, बात बराबर ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर देना था, लेकिन हम किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है 3 ही वैल्यू है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 हमने दे दिया, 1 2 3 दे दिया, तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है, वो जो 1 लगा हुआ है, क्या ये 1 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, यहाँ पर 1 यानी कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड नंबर पे, इसलिए 2 लिख करके ध्यान दो। देखो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जब भी अगर इस टाइप से ये स्ट्रक्चरल फार्मूले में हो तो इसको कंडेंस में बना लेना है ना। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक कार्बन से कितने, 2 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसमें भी क्या है 2 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसकी नंबरिंग चाहे किसी भी साइड से हम कर सकते हैं। जब इसका हम आईयूपीएससी नेम लिखेंगे, देखो यहाँ पर 1 है तो 1 2 बार क्यों लिख रहे हैं हम, 1 2 बार क्यों लिखना पड़ेगा, एक क्लोरो इसके लिए और एक क्लोरो इसके लिए, तो क्या क्या लिखेंगे 1 1। फिर इसमें भी क्लोरीन ही है जुड़ा हुआ है, तो इसके भी 2 2 है तो इसको भी 2 बार लिखेंगे। तो 1 1 2 2 कब लिखना है, समझ में आया, कब लिखना है, जब अगर सेम हमारे पास क्या कहना चाहिए, हेलोजन जो लगे होंगे किसी भी कार्बन के साथ, अगर कोई हेलोजन अटैच है, अगर सेम टाइप का, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार लिखना है, तो 1 1 2 2 और फिर क्या जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 4, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर टेट्रा, और फिर क्या है क्लोरो, क्लोरीन का है तो क्लोरो, और फिर इथेन, ANE, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आएगा ANE, और इसका वर्ड रूट क्या होगा, मेथ और एथ, 2 कार्बन है तो इथेन। समझ में आया, ये ना है छोटा सा लेकिन नाम इसका सबसे बड़ा है, तो ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, याद रखना। कब लिखना है, समझ में आया, जब इसमें क्या है ऊपर नीचे नियो ब्रांच जिसको बोलते हैं, ऊपर नीचे ब्रांचेस निकली है, पर इसमें सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में क्लोरीन ही लगा हुआ है। हो सकता है यहाँ पर 2 क्लोरीन 2 ब्रोमीन लगा हो, तो यहाँ पर 2 क्लोरो 2 ब्रोमो लिखना पड़ेगा, समझ में आएगा, 2 2 क्लोरो 2 2 ब्रोमो ऐसा, या 1 1 क्लोरो 2 2 ब्रोमो ऐसा लिखना पड़ेगा, समझ गए। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा देखो इसमें क्या है, CH3 CH2 CH2 C और फिर CH3 CH3, कितने 1 2 3 4 5 6, 6 काउंटिंग कर दी हमने। काउंटिंग किधर से करेंगे, जहां से हमें सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ेगा, तो इधर से पास में पड़ेगा, ये वाले साइड से तो ये कर दिए। सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में क्या है 2 है, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है, सेम, तो सेम है तो क्या करेंगे हम 3 3, तीसरे नंबर पे तो 2 बार लिख देंगे और यहाँ लगाएंगे डाई, और मिथाइल है, और बचा कितना यहाँ पर 6 है, काउंटिंग सही। अब यहाँ पर काउंटिंग नहीं भी करोगे तो पहले काउंटिंग करके रखियो जो नंबरिंग की हो, 6 है तो 6 का हेक्स है,
हेक्स आ गया और एन क्यों लगेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो गया। समझ में आया? तो 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। जैसे आप देखते होंगे ना कि कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो वहां पर सब ये ऐसे लिखा रहता है मेडिसिन में 3,3,2,2 डाइमिथाइल फलाना फलाना, ये सब चीजें ऐसे ही लिखते हैं। चलो इसके बाद एक वाला देखो क्या है, CH3 CH CH CH3। अब यहाँ पर देखो एक थोड़ा सा अलग आ गया, अभी तक अपन ने डबल बॉन्ड वाला नहीं किए थे, अब यहाँ डबल बॉन्ड वाला है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 है, 4 का मतलब ब्यूट आ गया, ठीक है। और डबल बॉन्ड हमारे कितने नंबर पर है? 2। इधर से भी करोगे तो सेकंड नंबर पे ही आएगा, तो 2 लगा दिए। और फिर यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है तो क्या आ गया? EN। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये किस ग्रुप का है? एल्कीन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? एल्कीन। समझ में आई बात? तो हाइड्रोकार्बन जो है वो एल्कीन का है। इसके बाद देखो CH3 CH CH2 CH CH2 CH3। यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूट में क्या है? ब्रोमीन है और यहाँ पर क्या है? क्लोरीन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जब इसकी नंबरिंग करेंगे तो देखो हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट पास में पढ़ना चाहिए, तो यहाँ 1 2 इधर से करेंगे तो तीसरे नंबर पे आएगा। तो हमारा नंबरिंग किस साइड से करेंगे? इस साइड से। नंबरिंग करने का तरीका समझ में आ गया? या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास में है, सबसे सॉलिड नंबर देना, या उसमें सब्स्टिट्यूएंट जो आएगा उस साइड से नंबरिंग करनी है। तो इधर से कर लिया हमने तो 1 2, सेकंड नंबर पे आया तो 2 ब्रोमो लिख दिया, फिर 3 4 पे आया तो क्या हो गया? 4 फ्लोरो हो गया। और फिर कितने हैं इसमें? 6 है तो हेक्स, और यहाँ पर सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो इसके बाद देखो 10th वाले में क्या है? CH3 CH2 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 CH CH है। यहाँ पर देखो अब इसमें देखो बॉन्डिंग जो होगी वो क्या होगी? बॉन्डिंग हमेशा राइट। अब यहाँ पर देखो बॉन्डिंग करने का इसमें क्या तरीका होगा कि जहां से इसका सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ेगा तो इस साइड से पास में पड़ेगा, ठीक है। इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ेगा तो CH3 CH3 CH CH। अब देखो सही हो गया, देखो CH3 CH CH CH2 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 CH3। यहाँ पर देखेंगे तो हम सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड से होगा उस साइड से हम क्या करेंगे? उसकी काउंटिंग करेंगे, पास में पड़ेगा, स्मॉलेस्ट नंबर जानेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 है। अब देखो सेकंड नंबर पर एक मिथाइल लगा है तो सेकंड लिख दिया, थर्ड पर भी देखो सेम लगा है तो उसको एक साथ लिखना है, मिथाइल मिथाइल दो बार नहीं लिखना है। 2 3 दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे क्या है हमारे पास? डाई, सेम ग्रुप है तो डाई लगा देंगे, मिथाइल, और बचा है कितना हमारे पास? 7 है तो हेप्ट और एन क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है? CH3 CH CH3 CH2 CH3। यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो एल्कीन पास में पड़ेगा, यहाँ पर मतलब डबल बॉन्ड पास में, तो हमें काउंटिंग कहाँ से करनी है? इस साइड से करनी, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड वाला पास में पड़ेगा। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट भी है। अब 1 2 3 4 5 है। अब देखो थर्ड नंबर पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 है तो 5 का पेंट आ गया ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखना है हमको? उसका कहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और ये क्या है? डबल बॉन्ड है तो एल्कीन ग्रुप का है, ये पता करना, ठीक है। क्लियर है भाई? चलो इसके बाद देखो क्या 12th वाले में CH3 CH2 CC और CH3। यहाँ पर डायरेक्टली आपको देखो कोई भी ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर डायरेक्टली नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 5 में तो पेंट आ गया। दूसरे अब इधर से देखेंगे काउंटिंग क्यों किया इस साइड से? क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 है। अब देखो 2 नंबर पे तो 2 लिख दिया, और यहाँ पर ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। देखो इसमें क्या है? देखो CH3 CH2 C में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, CH3 है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमारे पास पहले ही क्लियर हो गया ये किसका है? एल्काइन ग्रुप का है। किसका है ये? एल्काइन ग्रुप का है, ठीक है। एल्काइन ग्रुप के बाद में यहाँ पर 1 2 3 4 5 है तो पेंट आ गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है और वाई नहीं आ गया, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। चलो देखो अगला एग्जांपल क्या है? एग्जांपल नंबर 13 में देखो क्या है? ये तो सब सारे अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स हैं, इसमें सारी वैरायटी कंप्लीट हो गई है ना, और हो रही है
अगर इसके बाद भी अगर कुछ डाउट आता है तो फिर उसको कमेंट करके बताओ, है ना। चलो देखो ये 13 क्या है, यहाँ पर देखो ये भी क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूले के जैसे है, तो इसका हमें कंडेंस फार्मूला बना लेना है। अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो कैसे बनाओगे भाई, यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CO CH3, ठीक है। ये ऐसा इसका क्या बना लेना है, एक कंडेंस फार्मूला बना लेना, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और छूट गई, क्या CH3 नहीं है, ये क्या है CHCl है ना, CH से क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला बाकी ठीक है। तो यहाँ से इसका कंडेंस फार्मूला बना लोगे तो थोड़ा सा आसानी होगी। अब देखो क्या है, यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, मैंने बताया था यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में, या यहाँ पर हमें क्या लगा हुआ है, डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स लगा, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से हमें पास में पड़ेगा, इधर से नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से पास में पड़ेगा, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 दे दिए। अब देखो इसमें टोटल कितना है, यहाँ पर ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स मतलब किस में आता है प्रीफिक्स, जैसे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, यानी जो भी आता है हेलोजन वालों को पहले लिखा जाता है। किसको पहले लिखते हैं, हेलोजन वालों को। हेलोजन यहाँ पर देखो क्या है, क्लोरीन है, तो क्या है 5th नंबर पे 5 फ्लोरो लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो कितने, 1 2 3 4 5, 5 क्या है हमारे पास, कार्बन है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, पेन। सब में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आना था यहाँ पर AN ही आना था, लेकिन क्या आना था यहाँ पर ANE। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना है कि यहाँ E जो है रिप्लेस हो जाएगा किसमें, क्योंकि यहाँ पर देखो O लगा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, CO लगा हुआ है, और CO क्या कीटोन ग्रुप होता है, तो कीटोन का क्या लगेगा, कीटोन का इसकी जगह 1 लग जाएगा। समझ में आई बात, तो क्या लिखेंगे, और ये कितने नंबर पर है 2, तो यहाँ पर पेंटेन लिख करके 2 लिख करके E को रिप्लेस कर देंगे और 1 लिख देंगे। समझ में आई बात, क्लियर है। दूसरा क्या देखो 14 नंबर पे CH3 CH2 CH CH3। अब यहाँ ध्यान देना है, मैंने ये वाला क्वेश्चन भी कराया है जब रूल्स पढ़ा रहा था तब, क्या कि यहाँ पर नंबरिंग आपको CHO से क्यों देना है, क्योंकि एक चीज याद रखना है, कभी भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो पार्ट ऑफ द पेरेंट चेन नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, पार्ट ऑफ द पेरेंट चेन नहीं हो सकते। यहाँ पर देखो CHO यहाँ से काउंटिंग करेंगे, ये पार्ट ऑफ द चेन हो सकता है, ब्रांचिंग यहाँ से होगी, मैंने एक क्वेश्चन कराया था सेम टाइप के, तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4, क्यों नंबरिंग ये समझ में आया, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जहां से पास में पड़ेगा वहां से देना है, लेकिन जो ये है, ये अभी इसका नोट बताऊंगा मैं, ये पार्ट ऑफ द पेरेंट चेन नहीं हो सकता। ये क्या मतलब, पार्ट ऑफ द पेरेंट चेन हो सकता है, दूसरे ब्रांच और अंश का नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, वो पार्ट या साइड चेन के पार्ट नहीं होना चाहिए, वो पेरेंट चेन का पार्ट होना चाहिए। समझ गए, तो पेरेंट चेन क्या है, ये तो इसी के पार्ट में आना चाहिए, इसलिए पेरेंट चेन ही बन गया, ठीक है, और ये ब्रांच में चला गया, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। सब्स्टिट्यूएंट बना तो इसको पहले लिखेंगे, 1 2 2 नंबर पे बनाए तो 2 मिथाइल, और 1 2 3 और एक 4 4 है तो ब्यूटेन, एक सिंगल बॉन्ड है तो AN आ गया यहाँ पर भी, ठीक है। E हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। एल्डिहाइड है CHO, एल्डिहाइड का क्या लिखते हैं हम, Al लिखते हैं, ठीक है। तो E रिप्लेस होकर के क्या लग गया, Al, और किस में लगेगा 1 नंबर पे। समझ गए। इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल 15 नंबर का क्या बोल रहा है, CH3 CH CH2 CH2 OH, ये सही है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, देखो पार्ट ऑफ द पेरेंट चेन है चलेगा, लेकिन पार्ट ऑफ द साइड या ब्रांच चेन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है ब्रांच में, तो 3। अब देखो इधर से नंबरिंग क्यों दी, क्योंकि यहाँ से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, ये 4 तक बस है, 1 2 3 4। अब 4 में देखो थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, मिथाइल है, तीसरे नंबर पे मिथाइल लिख दिए, 1 2 3 4 4 हमारे पास कार्बन है तो ब्यूट हो गए। इसके बाद में देखो OH किस पे नंबर पे, 1 नंबर पे लगा, OH मतलब अल्कोहल ग्रुप है तो उसका क्या लगेगा OL, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी AN है, सब में क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो E रिप्लेस होकर के OL लग जाएगा, ठीक है। अल्कोहल में OL, एल्डिहाइड में AL, ये फंक्शनल ग्रुप की मैंने वीडियो डाला उसमें देख लेना। चलो देखो इसमें क्या है, एग्जांपल नंबर 16 क्या बोल रहा है, CH3 CH CH2 CH CH2 OH। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास,
यहाँ OH जो है वो पेरेंट चेन का पार्ट है, OH मतलब एल्कोहल ग्रुप, तो ये सही है ना। अब यहाँ से जहाँ से पार्ट स्टार्ट होगा, मतलब हमें जहाँ पर पार्ट रहेगा, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होंगे वहां पर नंबरिंग पहले देंगे, तो क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी 5 नंबरिंग आ गई। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैंने बताया था कि इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर 2 है, तो 2 में से हम अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करेंगे कि इसमें रूल्स नंबर 7 में मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इथेन को पहले लिखेंगे, इथाइल को पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इथाइल को पहले? क्योंकि इसमें ई पहले आता है और मिथाइल को बाद में लिखेंगे। इथाइल सेकंड नंबर पे है, ये है इथाइल सेकंड नंबर पे, और मिथाइल क्या है फोर्थ नंबर पे है। और उसके बाद में 1 2 3 4 5 है, 5 मतलब 5 मतलब पेंट आ गया। एन सब पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया, ये एन आ गया। एन का ई रिप्लेस होकर के यहाँ पर OH लगा, मतलब एल्कोहल ग्रुप है तो OL लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये नोट ध्यान रखना है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। यहाँ पर देखो CH3 CH से CH3 कनेक्टेड है, CH2 फिर CH से CH2 है, फिर CH3 कनेक्टेड है। चलो इसको भी मान लेंगे, लेकिन क्या है यहाँ पर CH2 और OH लगा हुआ है, ठीक है। अब ये रॉन्ग है, ये क्या है रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखोगे तो ये ब्रांच दिख रहा होगा आपको, ये सब्स्टिट्यूएंट में चला गया है, सब्स्टिट्यूएंट में चला गया। क्यों सब्स्टिट्यूएंट में गया है? क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो मिथाइल ग्रुप इधर लगे हुए हैं, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट में चला गया है। अब यहाँ पर देखो we do not include the ethyl group into the parent chain, ये इथाइल ग्रुप को हम कहाँ नहीं लिख सकते, इंक्लूड नहीं कर सकते पेरेंट चेन में। क्यों इंक्लूड नहीं कर सकते? क्यों? डू ऑब्जर्व द लॉन्गेस्ट चेन रूल, OH ग्रुप मस्ट रिमेन्स अ पार्ट ऑफ द पेरेंट चेन। OH ग्रुप क्या होना था, इसका पार्ट होना था। नंबरिंग करोगे तो यहाँ से चालू कर दोगे आप, समझ में ही बात। तो इसको इसका पार्ट होना था, लेकिन ऐसा नहीं है, तो नॉट द साइड इन द नॉट द साइड चेन आर ब्रांच, तो ना ही ये ब्रांच चेन और साइड चेन का पार्ट होना चाहिए। OH ग्रुप किसका पार्ट होना चाहिए, पेरेंट चेन का, जो मैंने भी यहाँ पर बताया था, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, ये रॉन्ग होगा, ये इसको ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यानी जो कंडेंस फार्मूला है वो रॉन्ग है, इसका हम यूपीएससी में नहीं लिख पाएंगे। चलो इसके बाद 17 क्या देखो, CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अब यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले ये देखो COOH किस में आता है, ऑक्जेलिक में आता है, ऑक्जेलिक एसिड ग्रुप में आता है, ठीक है। तो ऑक्जेलिक में क्या लिख सकते हैं, OIC लिखते हैं। तो पहले देखो इसमें कितना 1 2 3 4 स्ट्रेट चेन है, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 क्यों इस साइड क्यों लिए, क्योंकि यहाँ से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप मिल गया। फंक्शनल ग्रुप यहाँ से पास में, इसलिए 1 2 3 4 4 है, इसलिए ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है सभी में, तो क्या लिख दिया हमने, ANE लिख दिया। अब ANE लिखने के बाद यहाँ पर देखो E रिप्लेस हो जाएगा किसमें, OIC में, और साथ में क्या लिख देंगे हम, एसिड, क्योंकि ये COOH किस ग्रुप का आता है, ऑक्जेलिक एसिड, तो एसिड बाद में लिखना पड़ता है। समझ गए? तो यहाँ पर सारे एग्जांपल्स आपके कंप्लीट हो गए हर एक वैरायटी का, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि सारे रूल्स को रिवाइज कर लेना, और इसमें जितने एग्जांपल थे सारे वैरायटी इसको कर लेना, कोई डाउट? अब इसके बाद अपन करेंगे कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब राइटिंग स्ट्रक्चरल फार्मूला के रूल्स करेंगे, ठीक है।